नीट छात्रा का हत्या हुआ उसके विरुद्ध में जिसने आवाज उठाया वो एक बार जेल हो करके आ गया। हम सदन आना छोड़ देंगे। गृह मंत्री अभी बने हैं, उनके विरुद्ध में भी अगर उनका हलफनामा निकाल के देखिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी का पुलिस में क्वालिटी नहीं होगा तब तक आप क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते। पुलिस से ठाए ठाए करके लोगों ने हत्या कर दिया, इस पर उनकी चिंता नहीं है। हर एक बार में उनका जो तीर का निशाना होता है वो केवल लालू परिवार पर होता है। उसी में वो देखते हैं कि मेरा बरकत है, हम उनको नहीं बोलेंगे तो सब हमको पता नहीं पद उससे हटा उठा देगा। मक्का उत्पादक किसान हैं, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, सरकार को धरातल से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को घेर रहे हैं सर, लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जमीनी हकीकत से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आप कृषि रोड मैप बना करके राज्य के किसानों को जो घास पर पड़े ओस होता है उससे आप बारिश का अनुभव कराते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में 1600-1700 प्रति क्विंटल के दर पर भी कोई धान लेने वाला नहीं है। एथेनॉल प्लांट की स्थिति जो सरकार के नीति के कारण जो गड़बड़ हो गया, लगभग सभी बंद होने के कगार में है, जिसके कारण जो भी हमारे मक्का उत्पादक किसान हैं सभी लोग 2400 रुपया उसका MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और उसके बदले में सभी लोग 1500-1600 रुपये रेट खुल चुका है। मतलब उससे अब ऊपर जा नहीं रहा है। अभी और पैदावार आना बाकी है, जब आएगा तो इसकी स्थिति क्या होगी। हमारे एक सदस्य थे, वो भी रूलिंग पार्टी के सदस्य, उन्होंने साफ कहा था कि जो मक्का उत्पादक किसान हैं उनको आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, सरकार को धरातल से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो भी रोड मैप है इनके अलमारी का शोभा बढ़ाता है। और झूठ मूठ कर आप जानते हैं, एक विद्वान सदस्य हैं हमारे यहाँ, नाम आप लोग तो समझ ही जाइएगा। हर एक बार में उनका जो तीर का निशाना होता है वो केवल लालू परिवार पर होता है। उसी में वो देखते हैं कि मेरा बरकत है, हम उनको नहीं बोलेंगे तो सब हमको पता नहीं पद उससे हटा उठा देगा। आगे क्या होगा वो नहीं जानते हैं, या जो मंत्री पद से वो वंचित हो गए तो वो देखते हैं कि अगर इस तरह से बोलेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुश होकर हमको कोई मंत्री बना देंगे। अब देखिए, उनका किस तरह से गलत बयानी है कि आपके नेता का 3 स्टेट में केस है, वो ट्वीट पर है। उन्होंने जुमलेबाज कहा था प्रधानमंत्री जी को, उस पर लोगों ने उनके विरुद्ध में लोगों ने सनहा दर्ज किया और उस चीज को इस तरह से वो पैनिक क्रिएट कर रहे थे, तिल को तार बना रहे थे, सुई को तलवार बना रहे थे कि बहुत बड़ा घटना हो गया। जो यहाँ पर प्रतिदिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन हत्या हो जा रहा है, कोई आदमी शादी विवाह में शहनाई के पास बैठा हुआ है, उसको गोली से ठाए ठाए करके लोगों ने हत्या कर दिया, इस पर उनकी चिंता नहीं है। तो मात्र एक परिवार को हरदम निशाने पर वो लोग लिए रहते हैं, यही उनकी ड्यूटी भी है। आपके बारे में देखिए, ऐसा है कि ये सब कोई हम गलतफहमी नहीं पालते हैं। जब हमारे पास विधायक की संख्या कम है, वैसे परिस्थिति में कोई भी नेता को किसी प्रकार का निर्णय लेना कितना डिफिकल्ट होता है, यह हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि यह काम कोई आपका और मेरा नहीं है, यह जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व, जो सशस्त्र नेतृत्व हैं, उनका काम है। अब ये लोग अनाप का शनाप बात है कि जब वास्तविकता कोई बात बोलिएगा तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लगातार कहते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ा, हम कह रहे हैं कि आपका उत्पादन घटा। आप कहते हैं कि हम किसानों को उचित मूल्य दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे राज्य जिसका जिला 20-30 है, 35 है, वो जिला में 185 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति होती है, और आपके यहाँ 26 लाख 27 लाख टन 37 लाख टन आपके यहाँ अधिप्राप्ति होती है। तो देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि सरकार को वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है, किसान इनके बेहाल हैं। आज 76% राज्य का जो जनसंख्या है उसके 76% का जो मेन आजीविका है वो कृषि आधारित है। लेकिन सुझाव देते रहिए। जो भ्रष्टाचार के इस गंगोत्री में सभी लोग लिप्त हैं, सभी लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर के यहाँ से करोड़ों करोड़ रेट में पकड़ाता है। हम जो ये आपका जो RWD है उस सब की तो हम बात ही नहीं करते हैं। जहाँ के इंजीनियर के यहाँ 20-20 करोड़ रुपया 10-10 करोड़ रुपया पकड़ाता है, लोग रात भर रुपया जलाता है। तो देखिए, आज पूरा बिहार
कि प्रत्येक ऑफिस में भ्रष्टाचार उसके डीएनए में घुस चुका है। आप इससे निदान नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सबका रिकॉर्ड हम रखे हुए हैं, सबका इलाज करेंगे। देखिए, इस पर क्या है कि इस पर कोई बहस नहीं है। इसलिए बहस नहीं है कि जो गृह मंत्री अभी बने हैं उनके विरुद्ध में भी अगर उनका हलफनामा निकाल के देखिएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी आपको सामने नजर आ जाएगा। तो पहले अपने को गिरफ्तार करा लें। सबसे ज्यादा तो उन्हीं के ऊपर में केस है, नाना प्रकार का केस है। पटना में एक आईपीएस है वो सुनील कुमार नायक, उनके घर आंध्र प्रदेश की पुलिस गई, उनको हिरासत में लिया, फिर कोर्ट ने जो है उन्हें एक तरह से बेल दे दी। कहा कि आंध्र प्रदेश के पुलिस के पास कोई भी वारंट नहीं है, बुक नहीं था, छोड़ दिया गया। देखिए, यह कानूनी प्रक्रिया है। अभी इसके बारे में हमने अध्ययन भी नहीं किया है। हम सुबह से देख रहे थे, न्यूज आ रहा था कि किसी सीनियर आईजी को लोग अरेस्ट करने के लिए दूसरे स्टेट की पुलिस आई हुई है। तो देखिए, ये तो चूंकि कोर्ट का मामला है तो इसमें हम बहुत आपको अपना वक्तव्य अरेस्ट किया गया है आईपीएस अधिकारी को आंध्र प्रदेश को। देखिए, ऐसा है कि यही बिहार है जहाँ पर जो नीट छात्रा का हत्या हुआ उसके विरुद्ध में जिसने आवाज उठाया वो एक बार जेल होकर के आ गया। एक रिटायर्ड आईपीएस थे, उन्होंने इसके विरुद्ध में आवाज उठाया तो पुलिस उनके गर्दन में हाथ लगा के उनको हाजत तक पहुंचा दिया। तो जो आवाज उठाने वाला व्यक्ति है वो जेल का हवा खा लिया और जो इस हत्या का आरोपी है वो बाहर हवा खा रहा है। तो देखिए, इस बिहार पुलिस का और प्रशासन का, शासन का, जो इनका विधि व्यवस्था है, जिस तरह का इन लोगों का कार्य करने का तरीका है, उस पर ज्यादा हमको कुछ बोलने की जरूरत है। आपने पुलिस के हाइट पे प्रश्न उठाया। हमने स्पष्ट कहा कि जब तक आपका पुलिस में क्वालिटी नहीं होगा तब तक आप क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कारण क्या है कि आपके बिहार में 1071 थाने हैं, उसमें अधिकांश जो थाने इंचार्ज हैं, हम सभी को बेईमान नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकांशतः थाना जो है वो दारू और बालू में लगा रहता है। इसके अतिरिक्त जो सिपाही का क्वालिटी है, जैसे बहालियां हुई, ये हमको बोलने की जरूरत नहीं है। किसी 38 जिला में एक विशेष जिला से सबसे ज्यादा बहालियां हुई और वहां पे किसी भी तरह का उसका मापदंड नहीं रखा गया। 4.5 फीट के भी सिपाही बहाल हो गए। तो अब ये बताइए कि जो 4.5 फीट का जो सिपाही होगा वो क्या अपराधी को पकड़ेगा? उसी को 3 थप्पड़ मार के वो चला जाएगा, वही डर के मारे छुप जाएगा। तो देखिए, पुलिस का मतलब होता है, पुलिस का मतलब ही होता है जाति विशेष और जिला का विशेष ख्याल रखा जाता है किसी भी बहाली में। आज किसी भी ब्लॉक में जाइए, आपको निश्चित रूप से अंचल में हो, अनुमंडल में हो, सभी एक विशेष जिला का आपको कर्मचारी वहाँ पे मिल जाएगा। संदीप सौरभ वो कह रहे हैं कि रणवीर सेना वाले लोग आधे सदस्य रणवीर सेना के मतलब सदन में भर गए हैं रणवीर सेना वाले लोग। अब देखिए, अब कौन क्या बयान देता है, अब उतना एक एक बयान का जवाब देना हमारे लिए उचित नहीं है। पार्टी से जुड़ा हुआ है ना, आपने कहा है सर कि आगे आने वाले समय में बिहार में इतना रुपया भी नहीं है कि स्टाफ को सैलरी दिया जा सके। बस यही बात हम बताना चाहते हैं आपको। आज बिहार के ऊपर में 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो चुका। आपका बजट का साइज कितना है? 3,47,000 करोड़ रुपया आपके बजट का साइज है, ठीक है। 2,20,000 करोड़ रुपया आपका जो प्रतिपन्न खर्च है, जिसमें सैलरी जाता है, जिसको कमिटेड खर्च बोलते हैं, उसमें चला जाता है। स्कीम में है 1 लाख करोड़ रुपया। तो हमारा ये पूछना है सरकार से कि आज स्थिति परिस्थिति जो बिहार का है, ये लोग मद को, जो उसका हेड होता है, उसको चेंज करके अपना सत्ता लाने के लिए जो 10-10 हजार रुपया हर एक 1.5 करोड़ महिलाओं के जो अकाउंट में इन्होंने पैसा डाला, तो भाई उसका बजट में तो कहीं प्रावधान नहीं था। तो इस तरह से जो स्थिति बन गया है इस बिहार में, ये दिवालिया होने के कगार पर है। अब कुछ आने वाले समय में लोगों को वेतन मिलना भी मुहाल हो जाएगा। अभी तो 1 करोड़, फिर 50 लाख और 25 लाख के भी विपत्र पर रोक लगा दिया गया है और आने वाले समय में वेतन पर भी रोक लग जाएगा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिना साहब को सैलरी नहीं मिली है, स्वास्थ्य कर्मियों के बिहार में 6 महीने से सैलरी नहीं दिया गया। देखिए, हम तो फिर वही बात कर रहे हैं, सरकार के खजाना में पैसा कहाँ है? ये तो एन प्रकरण फर्जी तरीके से सरकारी रुपया को मोहर लगाकर रिश्वत बांट दिया, 40,000 करोड़ रुपया। इससे बड़ा क्राइम इस देश में किसी ने नहीं किया।
और लगातार यह बात सदन में भी उठ रहा है कि आपका जो जीत हुआ है वो तंत्र का जीत है। आपको लोकतंत्र की जीत नहीं है, तंत्र की जीत है। ये लगातार यह बात कर रहे हैं। असंभव, कभी नहीं। मैं दावा करता हूं कि आने वाले 10 साल में भी अगर बाकी बचा हुआ 1,90,000 अगर दे दे तो हम सदन आना छोड़ देंगे।